अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 13.1 चल रही थी। इन दोनों साइडों को हमने इक्वल प्रूव करना है। किसी भी एक साइड से आप स्टार्ट ले सकते हैं। मैं लेता हूँ स्टार्ट राइट हैंड साइड से। ये लिखा मैंने साइन इनवर्स ऑफ 5/13। यहां से मैंने स्टार्ट लिया और इसको मैं लेट कर लेता हूं इक्वल टू वाई, इक्वल टू एक्स वाई, कुछ भी कर लें, चलें एक्स ही कर लेता हूँ। पहले वाले क्वेश्चन में एक्स किया, अभी भी एक्स ही रखते हैं। आपने वाई करना है वाई कर लें। अच्छा, इसको मैंने इक्वल टू एक्स सपोज कर लिया, बट साइन इनवर्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें आगे प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन लिखनी पड़ेगी, जो कि आपके सामने लिखी है -π/2 से π/2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेयर x इज बिटवीन -π/2 एंड π/2। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैंने साइन इनवर्स ऑफ x को tan इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 5/13 को tan इनवर्स ऑफ 5/12 के इक्वल प्रूव करना है। अब इस चीज को जब मैं x के इक्वल सपोज कर चुका हूं, तो अगर किसी तरह tan इनवर्स ऑफ 5/2 को भी x के इक्वल प्रूव कर दूं, तो ऑटोमेटिकली दोनों साइड्स इक्वल प्रूव हो जाएंगी। क्या ख्याल है? स्टार्ट लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 5/12 x के इक्वल आ गया, तो अगले स्टेप में मैं लिख सकता हूं कि 5/13 इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक। अब इसी साइन को यूज करते हुए मैं कोस की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। देखें जरा, मैं लिख सकता हूं कोस ऑफ x इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x। क्या ख्याल है? अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज तो आपको याद हो ही चुके होंगे ना। यही साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। वहां से मैंने कॉस की वैल्यू सेपरेट की। क्यों? क्योंकि जब मैं कॉस की वैल्यू अभी फाइंड कर लूंगा ना, तो साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करूंगा तो tan बन जाएगा, और अगले स्टेप में tan को tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूं। तो ये मैंने कॉस की वैल्यू आपके सामने लिख दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और चीज का ख्याल रखिए कि मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखा, मैंने सिर्फ प्लस लिखा है। वजह क्या है? वजह यह है कि x जो है वो -π/2 से π/2 तक है। अब जरा देखें, -π/2 से 0 तक का जो पोर्शन बनता है, -π/2 से 0 तक का जो पोर्शन है वो तो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और 0 से π/2 तक का जो पोर्शन है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ओवरऑल ये बन रहा है फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कोस जो होता है ये पॉजिटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया, बल्कि सिर्फ प्लस ही लगाया। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखें, अब वैल्यूज पुट करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू है 5/13, तो ये आ जाएगा 5/13 का स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अगले स्टेप में स्क्वायर एक्सपेंड करें और साथ ही साथ एलसीएम ले लें, तो बनेगा 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169 इनसाइड द स्क्वायर रूट, जो कि अगले स्टेप में बनेगा। ऊपर बनेगा 144, उसका स्क्वायर रूट बनता है 12, नीचे बनेगा 169, इसका स्क्वायर रूट बनता है 13, तो बना 12/13, और ये आया cos ऑफ x। ठीक हो गया। हम 10 तक पहुंचना चाहते हैं, तो अगले स्टेप में मैं लिखता हूं tan x विल बी इक्वल टू साइन x बाई cos x, क्योंकि हमें पता है ऐसा ही होता है। ठीक। वैल्यूज पुट करें। साइन की वैल्यू क्या आई थी? साइन की वैल्यू ये थी 5/13, 5/13। कॉस की वैल्यू क्या आई है? 12/13, तो ये आ गया 12/13। 13 दोनों कैंसिल, तो tan x किसके इक्वल आया? tan x इक्वल आ गया 5/12 के। और हमें क्या करना है? क्योंकि इस चीज को मैं x के इक्वल सपोज कर चुका हूं, तो tan इनवर्स ऑफ 5/12 को भी x के इक्वल प्रूव करना है, तभी ये दोनों आपस में इक्वल प्रूव होंगे। तो ले भी प्रूव हो गया, x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/12। ठीक है। अब जरा देखें, ये भी x के इक्वल, ये भी x के इक्वल, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल। तो इसे आप नाम दे दें 1 का, इसे नाम दे दें 2 का, और लिख दें बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। तो 1 और 2 को यूज करके हम कह सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ 5/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5/12, एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी। तो यह था इसका पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट आते हैं जी हम पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टार्ट लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। 2 cos इनवर्स ऑफ 4/5, इसे लेट कर लिया x के इक्वल, और अगेन डोमेन डिफाइन कर दी, क्योंकि cos इनवर्स की बात हो रही है, तो प्रिंसिपल cos फंक्शन उसकी डोमेन क्या है? वो है 0 से पाई। सो ये लिख दिया मैंने 0 से पाई, x फ्रॉम
0 to पाई। ठीक हो गया। अच्छा अब अगले स्टेप में देखें, यहां से कोज इनवर्स ऑफ 4/5 किसके इक्वल आएगा? डेफिनेटली ये x/2 के इक्वल आएगा। और यहां से फिर 4/5 इज इक्वल टू, ये बन गया कोज ऑफ x/2। ये कोज x/2 आ गया। हमने पहुंचना है साइन इनवर्स तक। ठीक है, साइन इनवर्स को भी x के इक्वल प्रूव करना है, तभी ये दोनों साइडें इक्वल प्रूव होंगी। अब साइन तक हम पहुंचेंगे कैसे? जाहिर है पहले साइन तक पहुंचेंगे तो साइन को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे ना। अब साइन तक पहुंचने के लिए देखिए ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे जो आपने चैप्टर नंबर 10 में सीखा था, 10.2 में। ये वाला साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोज x, ये वाला फार्मूला साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कोज x। वहीं पे मैंने आपको ये बताया था कि अगर यहाँ पे एंगल है, जो भी यहाँ पे एंगल है, जो एंगल भी यहाँ है इधर उसका हाफ एंगल होगा। अगर यहाँ 2x है तो वहां x हो जाएगा। यहाँ अगर 4x है तो वहां 2x हो जाएगा। यहाँ अगर 6x है तो वहां 3x हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने साइन बनाना है तो अगर हो यहाँ पे साइन x तो ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 2 साइन x/2 cos x/2। ठीक है, अब देखिए cos x/2 तो मेरे पास मौजूद है, इसको यूज करके साइन x/2 मैं फाइंड कर सकता हूं। जब दोनों आ जाएंगे यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा साइन x/2 cos x/2 की, तो साइन x मिल जाएगा। साइन x मिला, उसको इन्वर्स करूंगा तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो देखें जरा, cos की वैल्यू आ चुकी है, मैं साइन x/2 की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं। तो साइन x/2 अगेन क्या बनेगा? वो बनेगा 1 माइनस cos स्क्वायर ऑफ x/2। ठीक है, क्या ख्याल है? यही वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये फार्मूला, यहाँ पे दोनों x हैं, लेकिन क्योंकि अब इस केस में मेरे पास x/2 था तो मैंने x/2 के लिए ये फार्मूला यूज किया, यही वाला फार्मूला। ठीक है, अच्छा वैल्यूज पुट करें। ये आया 1 माइनस कोस x/2 है 4/5, तो कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 16/25। अगले स्टेप में एलसीएम लें और एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर रूट लें तो बनेगा 3/5। ये वैल्यू आ गई साइन x/2 की। ठीक, साइन x/2 cos x/2 दोनों वैल्यूज आ गई। अब ये फार्मूला मैं यूज कर लेता हूं, ये जो भी मैंने आपके सामने लिखा। तो ये देखें, ये लिखा जी साइन x इज इक्वल टू 2 साइन x/2 cos x/2। बस अब वैल्यूज पुट कर दें। स्टार्ट वाला 2 मैंने ऐसे ही लिखा, साइन x/2 की वैल्यू आई है 3/5, सो ये मैंने लिखी इसकी वैल्यू 3/5 मल्टीप्लाई cos x/2 की वैल्यू ये आई थी 4/5, सो ये लिखा 4/5। अब देख लें क्या बनेगा, ये बन जाएगा 24/5। ठीक है, ये आया साइन x, लेकिन हमें इनवर्स करना है साइन का, तो x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 24/25। ले भाई, इसे 1 का नाम दें, इसे 2 का नाम दें, और 1 और 2 की मदद से प्रूव हो गया जो हमने प्रूव करना था। तो बाय 1 and 2 we can write 2 cos inverse of 4/5 is equal to sin inverse of 24/25। That's all, यही हमने प्रूफ करना था। ठीक, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं जब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इसको x की इक्वल सपोज कर लिया, लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 4/5। और क्योंकि प्रिंसिपल cos फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसकी डोमेन 0 से पाई है, सो ये लिख दिया x इज बिटवीन 0 एंड पाई। x इज बिटवीन 0 एंड पाई। ठीक, अच्छा अब करना हमने क्या है, हमने राइट हैंड साइड को भी x के इक्वल प्रूव करना है। कैसे? देखें, ये लिखा जी cos x इज इक्वल टू 4/5। अब इसी को यूज करके मैं साइन की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। जब साइन भी आ जाएगा तो कॉट बनाना है ना, तो साइन कोस को साइन से डिवाइड करूंगा तो कॉट बन जाएगा, कोस को साइन से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉट, और जब कॉट बन जाएगा उसको इन्वर्स करूंगा, प्रूफ हो जाएगा जो मैंने प्रूव करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमें साइन की जरूरत है। कोस बन चुके, अब साइन की जरूरत है। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा साइन x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक है, और फिर प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें जरा, ये 0 से पाई है, यानी पहला क्वाड्रेंट और दूसरा क्वाड्रेंट, और पहले और दूसरे दोनों क्वाड्रेंट्स जो होते हैं उनमें ये साइन पॉजिटिव होता है,
पता है हमें पहले से, इसलिए प्लस माइनस की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा आप जरा देखें, वैल्यूज पुट करें। 1 माइनस कॉस की वैल्यू 4/5, तो स्क्वायर इसका होगा 16/25 इनसाइड द स्क्वायर रूट। और फिर उसके बाद एलसीएम लें, स्क्वायर रूट लें, तो बन जाएगा 3/5। ये वैल्यू आ गई साइन एक्स की। कॉस भी आ गया, साइन भी आ गया, बस अब फार्मूला यूज करें कॉट का। नाउ कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। क्या है वैल्यू कॉस एक्स की? वो है 4/5। सो ये मैंने लिख दिया 4/5। साइन एक्स की वैल्यू क्या है? वो है 3/5। सो ये मैंने लिख दिया 3/5। 5 से कैंसिल, तो ओवरऑल क्या बचा? 4/3। ठीक, और कोट एक्स इक्वल टू 4/3, तो एक्स किसकी इक्वल आएगा? वो आएगा कोट इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है जी, ले अभी इसे 2 का नाम दें, इससे इसे इससे 1 का नाम दें, और 1 और 2 को कंबाइन करें, प्रूफ हो गया जो हमने प्रूफ करना था। तो बाय 1 and 2 वी हैव cos inverse of 4/5 is equal to cot inverse of 4/3। That's it। ठीक है जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन 1 जैसे ही है, आधे से ज्यादा तो क्वेश्चन 1 ही है जी। आगे चल के एंड में जाके छोटी सी ट्रिक अप्लाई करके, ट्रिक क्या अप्लाई करनी है, उसको एक स्टेप और लगा के सिंप्लीफाई करना है और आंसर निकाल लेना है। यानी आधे से ज्यादा सेम वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। देखें कैसे। आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि ये जो कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना, आपने इसको एक्स के इक्वल लेट कर लेना है, जैसे क्वेश्चन 1 में किया था। तो ये मैंने लिखा लेट एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब जरा देखिए, साइन इनवर्स है तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन, और प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन होती है -π/2 से π/2। तो ये मैंने लिख दिया x इज बिटवीन -π/2 एंड π/2, -π/2 एंड π/2। ठीक, अच्छा अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है आपने इसको x लेट कर लिए, x की वैल्यू फाइंड करें, दोबारा ब्रैकेट में पुट करें, जो कुछ भी आएगा उस पर कॉज अप्लाई करें, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है जी, तो पहले x फाइंड कर लेते हैं। तो देखें बनेगा क्या। नाउ साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/√2। ठीक हो गया, सॉरी इनवर्स नहीं आएगा, साइन ऑफ x इज इक्वल टू 1/√2। अब जरा देखें साइन 1/√2 कहां पे वैल्यू देता है, तो साइन 1/√2 देता है π/4 पे, और ये π/4 वाकई में इस रीजन के अंदर लाई करता है। क्यों? वही बार बार पुरानी बात, क्योंकि ये जो है ये है -90 और ये जो है ये है +90। जबकि जबकि देखें साइन 1/√2 कहां दे रहे, साइन 1/√2 दे रहा 45 डिग्री पे, 45 पे, तो 45 वाकई इन दोनों के दरमियान है ना, तो इसलिए डायरेक्टली x की वैल्यू आपने लिख देनी है। सो x इज इक्वल टू 45 डिग्री यानी कि π/4। ठीक है जी, अब x π/4 आ गया। अब दोबारा इसकी तरफ आते हैं। नाउ नाउ cos ऑफ साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू cos ऑफ x। इस ब्रैकेट पूरी को x सपोज किया हुआ था हमने, और x की वैल्यू आई π/4, सो ये लिखा cos ऑफ π/4। और cos π/4 पे क्या है, अब टेबल पे देख लें, टेबल से देख लें, cos π/4 है 1/√2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। आगे समझ बात की, तमाम क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं, तमाम क्वेश्चंस ऐसे ही करने हैं। मैं अब सिर्फ 1 या 2 पार्ट मजीद करूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन 1 में काफी सारे पार्ट्स मैंने खुद ही किए हैं, काफी सारे का तकरीबन सारे ही मैंने खुद कर दिए हैं। तो अब यहाँ पे मैं 1-2 पार्ट और करूंगा, जस्ट आपको तरीका बताना था, उसके बाद फिर आप लोग खुद करेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जी पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट 3 में करूंगा, और इसके बाद मैं करूंगा पार्ट नंबर 5, और उसके बाद फिर आप जाने और जाने आपका काम। देखें अगेन, जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है इसको आप x सपोज कर लें। तो ये मैंने कह दिया लेट x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ √3/2, जबकि प्रिंसिपल कॉस फंक्शन की डोमेन है 0 से पाई। सो ये मैंने लिखा 0 अप टू पाई। ठीक, अच्छा अब जरा देखें, ये बना cos ऑफ x इज इक्वल टू √3/2। अब देखें cos 3/2 कहां पे आता है, √3/2, cos √3/2 आता है π/6 पे। अब क्या π/6 इस रेंज के अंदर लाई करते हैं? यस लाई करता है।
सो x इज इक्वल टू पाई बाई 6 एज इट इज लिख दिया। ठीक है, ना लाई करता होता तो क्या करते, फिर कोई ट्रिक अप्लाई करते, जैसा कि पहले एक पार्ट में की भी थी, क्वेश्चन 1 के एक पार्ट में की थी। ठीक है, अच्छा अब जरा देखें, नाउ x की ये वैल्यू अब यहां पे पुट करें, तो tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू tan ऑफ, इस पूरे को x सपोज किया हुआ था और x की वैल्यू आई पाई बाई 6, सो ये आ गया tan ऑफ पाई बाई 6। ठीक है, और tan पाई बाई 6 क्या होता है देख लें, tan पाई बाई 6 होता है 1/√3, सो आंसर इज 1/√3 एंड दैट्स ऑल। ठीक है जी, अब एक पार्ट में और करूंगा, पार्ट नंबर 5, बाकी फिर आप लोग खुद ही करेंगे। नेक्स्ट आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। देखें अगेन, जो कुछ भी ब्रैकेट के अंदर है इसको x सपोज कर लें, तो लेट x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ -1/2, और अगेन प्रिंसिपल साइन फंक्शन डोमेन आपके सामने लिखी हुई है टॉप पे, जो कि है -π/2 से π/2। ले भाई, अब देखें, अब ये बना साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब -1/2 तो टेबल में मौजूद नहीं है, अलबत्ता 1/2 जरूर मौजूद है, तो साइन 1/2 कहां पे देता है, π/6 पे। ठीक है, तो -1/2 कहां देगा, -π/6 पे। अब क्या -π/6 वाकई इनके दरमियान लाई करता है, तो चेक कर लेते हैं, जरा देखें अगेन, ये -π/2 असल में क्या है, ये है -90, ये है +90। ठीक है, और क्या मैंने अभी आपसे कहा, साइन 1/2 देता है π/6 पे यानी 30 पे, तो -1/2 फिर -30 पे देगा, किस पे देगा, -30 पे। अब -13 के दरमियान लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, तो इसलिए -30 को एज इट इज यहाँ पे लिख देना है x की वैल्यू में, तो ये मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू -30, और -30 असल में है -π/6, सो ये लिखा x इज इक्वल टू -π/6। ठीक है जी, ये x की वैल्यू होगी। अब x की वैल्यू यहां पुट करें, नाउ secant of sin inverse of -1/2 इज इक्वल टू secant of, और इस सारे को हमने सपोज किया हुआ था x के इक्वल, x की वैल्यू आई -π/6, सो ये लिख दिया मैंने -π/6। अच्छा अब देखें, एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ गए, और हमें पता है कि एंगल के अंदर अगर नेगेटिव साइन आए तो सीकेंट उस नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 10 में, काफी डिटेल से बताया था कि अगर एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आए तो कोस और सीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना दोनों, तो ये दोनों ही एंगल के अंदर आने वाले नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब करके खत्म कर देते हैं, जबकि बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में अगर नेगेटिव साइन आए तो एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि वो नेगेटिव साइन एंगल से बाहर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो खैर यहां भी ऐसा ही है, एब्जॉर्ब करके उसने खत्म कर दिया। अब देखें सीकेंट π/6 क्या होगा, कोस π/6 क्या होता है, तो देखें कोस π/6 पे है √3/2, तो सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल है, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/√3 एंड दैट्स ऑल। ठीक, बाकी पार्ट्स अब आप लोग खुद करेंगे, मैं नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करूंगा 13.2। अल्लाह हाफिज।